राष्ट्रीय प्रेस दिवस का हुआ आयोजन। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। संपादक समीउल्लाह। रिपोर्ट राहिल सिद्दीकी। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर शून्य नवल किशोर चौधरी के अध्यक्षता में समीक्षा भवन में दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क एवं प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार जन कल्याण के लिए अनेक योजना चलाती है, जिनमें हमारे हजारों कर्मी लगे हुए हैं, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आपदा का कोई भी स्थिति हो। निर्वाचन अवधि में अनेक कार्य होते हैं। सरकार एवं प्रशासन द्वारा आम जनता के लिए कार्य किया जाता है। मीडिया उन सबों पर नजर रखती है और यदि कहीं कोई कमी हो, चूक हो तो समाचार के माध्यम से अवगत कराती है। उसके लिए कभी कभी अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। कई बार प्रशासन से पहले मीडिया घटनास्थल पर पहुंचती है और मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिलती है। उन्होंने कहा कि जिला एक यूनिट है और हम सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। सरकार योजना बना रही है, हम क्रियान्वित कर रहे हैं, न्यायपालिका अवलोकन करती है, आप मीडिया फीडबैक देते हैं, हम सभी एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की प्रकृति में बदलाव ये हुआ है कि वरिष्ठ पत्रकारों को भी सोचना पड़ता था, लेकिन अब खबर सूचनात्मक रहती है। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज भी ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। कोई खबर चलती है तो लोग मानते हैं कि यह सही है, इससे हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है। इसलिए एक एक लाइन का महत्व होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य किया जाता है तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी समीक्षा होती है। कोई फैक्ट्री लगता है तो समीक्षा होती है कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी तरह प्रत्येक खबर की समीक्षा होनी चाहिए कि इस खबर का समाज पर क्या असर होगा, दी गई खबर से बच्चों पर क्या असर होगा, महिलाओं पर क्या असर होगा, बुजुर्गों पर क्या असर होगा। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन सही मायने में मीडिया अपने दायित्वों का महत्व समझ पाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के द्वारा किसी भी सूचना को प्रसारित कर दिया जाता है, सभी सूचना खबर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में एक त्योहार के अवसर पर एक फोटो तेजी से वायरल किया गया, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ा। हमें समझना होगा कि यह फोटो भागलपुर के बाहर जाएगा तो लोग भागलपुर के बारे में क्या सोचेंगे। आप सच्ची खबर प्रसारित करें, भागलपुर के लोगों की आवाज हम तक पहुंचाएं, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने वरीय पत्रकारों से आग्रह किया कि नए पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण चलाएं और क्या नहीं करना है ये बताएं, क्योंकि क्या करना है इससे महत्वपूर्ण होता है कि क्या नहीं करना है। एक बार गलत खबर चल गई तो ये हजारों लोगों की मानसिकता पर असर डालती है। उन्होंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले इसे पढ़ते हैं। इसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता आज भी उच्च स्तर का है। उन्होंने कहा कि कोई भी सूचना मिली तो वह एक व्यक्ति का पक्ष है कि समाज का पक्ष है, इस पर विचार करना होगा। साथ ही इस पर लिखी गई खबर का समाज पर क्या असर होगा, इस पर सोचा होगा। उन्होंने कहा कि इसकी समालोचना होनी चाहिए और समालोचनात्मक तथ्य पर जो खबर होगी वह समाज की बेहतरीन के लिए होगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि 16 नवंबर के दिन ही भारतीय प्रेस परिषद कार्य करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन करते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो हमें फीडबैक देती रहती है। सरकार में अनेक जनकल्याणकारी कार्य चलाए जाते हैं, कहीं भी कोई चूक हो तो प्रशासन को अवगत कराते हैं। उन्होंने कहा कि खबर सही तथ्यों पर आधारित हो, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयुक्त निदेशक जनसंपर्क श्री नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जो 16 नवंबर से प्रभावकारी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अध्यक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और इसके साथ 28 सदस्य कमेटी में राज्यसभा के 2, लोकसभा के 3 माननीय सदस्य मेंबर होते हैं। साहित्य अकादमी, यूजीसी एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सदस्य नामित किए जाते हैं। 20 सदस्य मीडिया से होते हैं, जिनमें 6 संपादक, 7 कार्यकारी वरिष्ठ संवाददाता और 6 सदस्य समाचार प्रबंधन एवं एक सदस्य न्यूज़पेपर न्यूज एजेंसी के प्रबंधन से होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्तशासी संवैधानिक एवं अर्थ न्यायिक संस्था है।
जो प्रेस की आज़ादी को बनाए रखने एवं खबरों के मानक बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस परिषद के अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, पत्रकारों को हार्दिक शुभकामनाएं दी।